दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मेरी माँ ने तो मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाया, अब तो अपनी बेटी को सिखा देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या बहू, कैसी रोटी बनाई है? एक भी फूली नहीं है, ढंग से सिकाई भी नहीं हुई है और गोल भी नहीं है। 28 की हो गई हो और रोटी बनाना तक नहीं आता है। मैं तो 8 साल की उम्र से रोटी बना रही हूँ, एकदम गोल और फूली हुई रोटी बनाती हूँ। तेरे ससुर जी तो एक और भी नहीं खाएंगे, खाने से ही मतलब नहीं है। रोटी की कुछ सीरत भी होनी चाहिए। मेनका जी ने नई नवेली बहू कनिका को जोर से डांटा। कनिका के हाथ जो रोटी बना रहे थे एकदम से थम गए। अपनी सास से उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की जरा भी उम्मीद नहीं थी। कनिका ने आईटी किया था और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। शुरू से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रही थी। स्कूल समय में उसने काफी इनाम जीते थे और एक मेधावी छात्रा रही थी। स्कूल से जब भी घर आती तो दादी कस्तूरी देवी टोक देती थी, अब तो बड़ी हो गई है, इसे रोटी बनाना तो सीखा और सुन ले, सौगे का काम भी करवाया कर, नहीं तो ससुराल जाएगी और हमारी नाक कटवा देगी। यही सुनने को मिलेगा कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। हमारी बरसों पुरानी इज्जत का क्या होगा? बेटी घर का नाम निकालती है या रोटी घर का नाम करती है? माँ जी अभी वह छोटी है और उसे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से समय ही नहीं मिलता है कि वह रोटी बनाना सीखे। पहले पढ़ाई जरूरी है, रोटी तो बाद में भी सीख लेगी। कनिका की माँ रसीम उनको समझाती थी। आग लगे ऐसी पढ़ाई को, आजकल की लड़कियां बस पढ़ाई करती है, घर परिवार को चलाने के लिए रोटी भी जरूरी है। सुबह शाम पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पढ़ाई नहीं। कस्तूरी देवी चिल्लाकर कहती रहती थी। रश्मि सास की बात को अनसुना कर देती, क्योंकि रश्मि ने जीवन का एक ही लक्ष्य ठान रखा था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह भी तो सालों से गरम नरम फूली हुई रोटियां बना रही है, उससे क्या मान सम्मान और इज्जत मिल गई है? सास ने उसका सदा ही तिरस्कार किया। केवल रोटी बनाने से इज्जत नहीं मिलती है, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। सदियों से स्त्रियां रोटी ही तो बनाती आ रही है। स्त्री का जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल रोटी बनाकर ससुराल वालों को खुश करना ही नहीं है। रश्मि रोज कनिका को कहती और उसे अच्छे से पढ़ाई करने की प्रेरणा देती थी। दादी कुछ कहती तो कनिका गुस्सा हो जाती थी, पर रश्मि उसे यही ही समझाती थी, जीवन में सफल होना है तो खुद को मजबूत बनना होगा। लोगों और रिश्तेदारों की बातों को दिल पर नहीं लेना है। तुझे मानसिक संतुलन बना कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास करके बीटेक करना ही है। रश्मि कनिका का उत्साह बढ़ाती रहती थी। कनिका अपनी तैयारी में लगी हुई थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा की घंटों की तैयारी करती थी और कोचिंग क्लासेस जाती थी और पढ़ाई करती थी। कब सुबह से रात होती थी कनिका को पता ही नहीं चलता था। वो थक कर शुरू हो जाती थी, रातों को जागना और दिन भर इतनी मेहनत करती थी। एक दिन रश्मि की तबीयत खराब हो गई थी तो घर में खाना नहीं बना। कस्तूरी देवी तो बरसों पहले रसोई से संन्यास ले चुकी थी। उस दिन उन्होंने कनिका को खूब सुनाया, लड़की की जाति और तू रोटी भी नहीं बना सकती है, तेरी उम्र में तो 10 लोगों का खाना बना देती थी। कनिका ने भी सुना और अनसुना कर दिया। उसके पापा ने बाहर से खाना मंगवा लिया।
नरेश जी भी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी अपनी माँ को समझाते थे कि माता पिता का प्यार हर बेटी को मिलता है, पर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का सपना हर माता पिता आजकल देखते हैं। पहले का जमाना अलग था, बेटी की शादी करके उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती थी, लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। सब अपनी बेटी को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं, उसके लिए सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं ताकि बेटी अपने लक्ष्य को छू ले। मैं भी चाहता हूँ कनिका नौकरी जरूर करे, अच्छा कमाएगी तो रोटी बनाने वाली रख लेगी। सिर्फ घरेलू काम और रोटी सीखने के लिए उसका भविष्य दांव पर लगा देना तो ठीक नहीं है। अपने बेटे नरेश की बात सुनकर भी कस्तूरी देवी मुंह बना लेती थी। उन्होंने पुराना जमाना देखा था और आजकल के जमाने में बहुत कुछ बदल गया है। तब लड़कियों को थोड़ा सा बड़ा होते ही सौगे का काम सिखाया जाता था। 12-13 साल की लड़की पूरा घर संभाल लेती थी। उनकी अपनी सोच थी, पर पुरानी सोच से नई पीढ़ी का भविष्य तो नहीं चल सकता है। कनिका का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और वह सफल हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, पर कस्तूरी देवी को इसमें भी अड़चन थी। बेटी घर की इज्जत होती है, कॉलेज में लड़के भी होते हैं, दोनों का साथ पढ़ना सही नहीं है। बाहर लड़की को भेजना भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल को हमारी नाक कट जाएगी तो हम समाज को क्या जवाब देंगे? फिर इससे शादी कौन करेगा? माँ जी, मुझे अपनी बेटी और अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा विश्वास है। मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती है। मुझे अपनी बेटी का भविष्य बनाना है। रश्मि और नरेश अपनी बेटी कनिका को शहर छोड़ आए। कनिका मन से पढ़ रही थी। वह जब भी छुट्टियों में आती तो कस्तूरी देवी एक ही राग लापती थी कि अब तो इस रोटी बनाना सिखा दो। शादी की उम्र हो चली है, कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी तो ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलेंगे। माँ जी, जरूरी नहीं है जीवन भर हमने जो किया है वही मेरी बेटी भी करे। आजकल बेटी रोटी सही बनाना नहीं जानती है, पर आजकल की बेटियां रोटी कमाना जरूर जानती है। समाज की सोच में बदलाव आ गया। आप भी अपनी सोच में बदलाव बदल ले। इस बार कस्तूरी देवी के पास कोई जवाब नहीं था। कनिका की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। नरेश जी और रश्मि उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने भी कोई लड़का अपने लिए कभी पसंद नहीं किया। सब कुछ अपनी मम्मी पर छोड़ रखा था। एक दिन रश्मि के पास मनीष का रिश्ता आया, जो उसके दूर की बहन के ससुराल से था। रश्मि ने सब देखा तो उसे घर और वर पसंद आ गया। लड़की वालों की मांग थी कि लड़की पढ़ी लिखी और कमाऊ होनी चाहिए। मनीष को भी कनिका पसंद आ गई और घर वालों के भी रिश्ता अच्छा लगा। रिश्ता पक्का होने से पहले रश्मि ने कनिका की होने वाली सास को बता दिया था कि कन्नू शुरू से पढ़ाई में होशियार रही है, तो इसे कभी खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। कन्नू को रोटी बनाना नहीं आता है। मेनका जी मुस्कुराकर बोली, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। सही तो है, पढ़ाई की है तो शौकिया के काम सीखने का समय ही नहीं मिला होगा। और वह रिश्ता पक्का कर दिया। मौसा घर और वर पाकर कनिका बहुत खुश थी। दोनों की शादी अच्छे से हो गई। सारे रस्मों रिवाज चल रहे थे। कनिका से पहले तो मीठा हलवा बनवाया गया, जो उसने यूट्यूब से देखकर बना दिया। बाद में सकला बेलन देकर रोटी भी बनवा ये गई। उसे कच्चा पता था। पहली बार बेलन हाथ में लिया, रोटी नहीं बन पाई तो सास ने सब मेहमानों के सामने ही ताने
खाना दे दिया। कनिका अपनी सास का बदला स्वरूप देखकर हैरान थी। घर में सास, ससुर, ननद, देवर और मनीष थे। रोज किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ खाने का न्योता मिला रहा था। सप्ताह भर बाद सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। कनिका की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। मम्मी जी, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, सुबह कैब आ जाएगी। मेनका जी बोली, वह तो ठीक है, पर रोटी कब बनाओगी? रोटी बनाना तो घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें तो रोटी बनाना ही नहीं आता है, वह तो बहुत जरूरी है। जल्दी से सीख लो, अब तुम्हें ही रोज बनानी है। कनिका कहती है, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया था मुझे रोटी बनाना नहीं आता है। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपको नौकरी करने वाली लड़की चाहिए थी और मैं नौकरी करती हूँ। ये क्या बात हुई बहू? रोटी भी फुलाए और नौकरी करके कमाए भी, दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं। मैंने रोटी बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, जीवन अपने हिसाब से जीना था। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाएगी, ऑफिस में दिन भर काम करेगी और थक हार कर जब घर आएगी तो वापस रोटी बनाएगी। मैं मशीन नहीं हूँ, उतना ही करूँगी जितना शारीरिक क्षमता होगी। क्या कहा? तुम तो आते ही मम्मी से जबान लड़ाने लगी। इस तरह कोई अपनी सास को कहता है क्या भाभी? अब में जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है। ननद मधु ने तेज आवाज में कहा, आपको मम्मी ने थोड़ा सा क्या कह दिया? आप तो बदतमीजी पर उतर आई। मधु, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस अपनी बात रखी है, कनिका बोली। तभी कनिका मधु को देखकर बोलती है, मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही है? अब बहू आ गई है तो आप तो खाना नहीं बनाओगे। मैं नौकरी करने बाहर जाऊंगी तो रोटी का काम मधु संभाल लेगी। अब इसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, 1-2 साल में इसकी शादी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने तो मुझे रोटी बनाना सिखाया नहीं है, पर आपने तो अपनी बेटी को जरूर सिखाया होगा। कनिका की बात सुनकर मेनका जी और मधु दोनों हंस भी थे। जब मेरी बहू रोटी नहीं बनाएगी तो मेरी बेटी क्यों बनाएगी? ये काम तो बहू का होता है, तुम अपना काम मेरी बेटी पर नहीं थोप सकती हो। मेनका जी जोर से बोली। मम्मी जी, माफ करना, 1-2 साल बाद जब मधु की शादी होगी तो वह भी बहू बनेगी और आपके विचार से हर माँ का फर्ज है कि वह बेटी को कमाना भी सिखाए और फूली हुई रोटी बनाना भी सिखाए। आप भी अपना फर्ज पूरा तो करोगे, नहीं तो मधु की सास भी आपको ताना देगी कि आपने इसे रोटी बनाना नहीं सिखाया। कनिका ने बड़े आराम से कह दिया। मधु को भी रोटी बनाना नहीं आता था। मेनका जी ने उससे कभी रसोई का काम ही नहीं कराया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह तो नौकरी ढूंढ रही थी और उसके लिए लड़का भी देखा जा रहा था। अब बात अपनी बेटी पर आई तो मेनका जी बोलती बंद हो गई। कनिका की बात का वह क्या जवाब देती? कनिका गलत भी तो नहीं कर रही थी। मम्मी जी, बहू को कहना बहुत आसान है, बहू की माँ को ताना देना हर सास अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती आई है। मैंने पढ़ाई की, इतनी मेहनत की और मैं इसे सुले शौके में नष्ट नहीं कर सकती। आप चाहते हो आपकी बहू ऑफिस से कमा कर भी लाए और घर आकर मौके शौके में पसीना भी बहाए। जब आदमी घर पर थका मादा आता है तो उसे गरम खाने की थाली परोसी जाती है। वो मर्द कमा कर लाया है तो क्या हम महिलाओं को ऑफिस से आकर थका नहीं आती है? हमसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम कमा कर भी लाए और आते ही सबके लिए खाना बनाने में भी जुट जाए? आदमी एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीता है और महिला को पूरी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मैंने खाना बनाने वाली से
बात कर ली है। वह कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बना देगी। खाना बनाने वालों को पैसे मैं अपनी सैलरी में से दे दूंगी, क्योंकि मैं कमा रही हूँ। मैं रोटी बनाऊंगी तो नहीं, पर खाने वाली से बनवा कर आप लोगों को गरम और फूली हुई रोटियां जरूर खिला दूंगी। कनिका के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। मेनका जी और मधु देखते रह गए और कनिका पर्स उठाकर ऑफिस के लिए चल दी।